नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव में। दोस्तों, हम ये नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। इसके पिछले वाले क्लास में आपने डिजिट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानी थी, उन्हीं पे बेस्ड, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड आज मैं डिजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ आपको कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि यदि आपको 1 से लेके 9 तक की संख्याएं लिखनी हो तो अगर आपको किसी टाइपराइटर के माध्यम से लिख रहे हो तो आपको बटन को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। वहां हमने बताया था कि 1 से 9 तक लिखने के लिए आपको 9 बार प्रेस करना होगा। वहीं हमने बताया था 1 से लेके 99 तक की संख्याएं लिखने के लिए 189, 1 से लेके 999 तक हमने बताया था 2889 और 1 से लेके 9999 तक के लिए बताया था 3889। ऐसे ही आपका क्रम बढ़ता जाएगा। 99,999 के लिए बताया था 488889, है ना। और हमने बताया था कि ये क्या सिमिलरिटी है, इस पे भी हमने चर्चा की थी। आज उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपके दिमाग में होंगी, इसे आप नोट करके चलेंगे। ठीक है, ये आपको याद होंगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम द की ऑफ ए टाइपराइटर हैव टू प्रेस्ड इन ऑर्डर टू राइट फर्स्ट 400 नंबर। कहने का मतलब है कि यदि आपको 400 नंबर को लिखना हो किसी टाइपराइटर के माध्यम से तो उसके की यानी बटन को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम हो तो बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कहोगे कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए आपको बटन को प्रेस करना होगा 189। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे कि बची कितनी संख्याएं, तो आप कहोगे 400 संख्याएं थी, 99 आपने टाइप कर लिया, अब आपके सामने कितना बचा 301, है ना। आपको मालूम होगा कि जैसे ही आप 3 अंक की संख्या लिखोगे तो अब बटन को आपको कितनी बार प्रेस करना होगा, 3 बार प्रेस करना होगा। यानी टोटल संख्या 301 है और हर संख्या को लिखने के लिए 3 बार प्रेस करना पड़ रहा है। यानी 301 संख्याओं को आपको राइट करने के लिए 3 0 3 3 9 इतनी बार बटन को प्रेस करना होगा, है ना। तो आप कहें कि 1 से लेकर 400 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितना प्रेस करना होगा, तो 9 और 1 10 और 89 और 3 92। बात समझ में आ रही है। यानी 1 से लेके 400 तक की संख्याओं को राइट करने के लिए किसी टाइपराइटर के माध्यम से आपको बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा, 1092। उम्मीद है ये क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। अगर आपको 400 अंक न टाइप करके टोटल 1000 अंक टाइप करना हो, है ना, तो फिर आप अगेन बालक कहोगे कि भाई 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए आपको कितना करना पड़ता है, 2889 यानी 2889 बार प्रेस करना होगा बटन को। उसके बाद क्या आएगा बालक, 1000 आएगा तो यहाँ बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा, 4 बार, 3 बार 0 के लिए और 1 बार 1 के लिए। यानी इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो फाइनली आप कहोगे 9 4 13, 8 और 1 9, 8 और 2। बात समझ में आ रही है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आपके दिमाग में होंगी, याद होंगी और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर एक क्वेश्चन और हो बालक कि आपको आपको 121 से लेके 1346 तक के नंबर को राइट करना हो, तब बटन को कितनी बार प्रेस करना होगा। अगर ये आपके सामने क्वेश्चन हो तो आप कैसे सोचोगे। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप 1 से लेके 1346 तक की संख्याओं को राइट कर लो, है ना।
1 से लेके 1346 तक का काउंट कर लो कि भाई कितनी बार बटन को प्रेस करना होगा, और उसमें से आप घटा दो कितना, 1 से लेके 120 तक को टाइप करने में जो भी आपको स्ट्रोक करना पड़ा, प्रेस करना पड़ा, उसे आप घटा दो। यानी 1 से लेके 1346 तक की संख्याएं टाइप करने में आपको जितनी बार प्रेस करना पड़ा बटन, उसमें से आप 1 से लेके 120 तक की संख्याएं टाइप करने में जितनी बार स्ट्रोक या जितनी बार आपको बटन को प्रेस करना पड़ा उसे घटा दो, तो आपका 121 से 1346 तक का आ जाएगा। अगर इस मेथड को फॉलो करो आप, तो आप कहोगे कि 1 से लेके 1346 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितनी करनी पड़ेगी, तो आप कहोगे 1 से लेके 999 तक का हमारा है 2889 प्लस, उसके बाद आप कहोगे 1346 और 1000, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई 347। भाई 999 आपने टाइप कर लिया, तो बची कितनी, इसमें से 999 घटा दो तो 347 बचेगी। 347, और इन संख्याओं को, ये 4 अंकों की संख्याएं होंगी, प्रत्येक को टाइप करने के लिए कितनी बार बटन को प्रेस करना होगा, 4 बार। यानी ये टोटल संख्याएं जो आ गई 1 से 1346 तक के लिए आ गई। इसमें से 120 तक की संख्याओं को टाइप करने का घटाना है, तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं हैं 189, और प्लस आपको मालूम है 99 के बाद 120 तक कितने हो जाएंगे, 20 इधर और 100, यानी कि 21 संख्याएं हो गई। और ये 21 संख्याएं कितने अंकों की हैं, 3 अंकों की हैं, तो आप 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फाइनली आप इसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। थोड़ा सॉल्व करें तो आप कहोगे 2889 प्लस 4 से 4 सते 28, 4 चौक को 16 और 2 18, 4 3 12 और 1 13, माइनस यहाँ आइए तो आप कहोगे 21 3 63 और प्लस 189। बात समझ में आ गई? इसे सॉल्व कर लीजिए। आप 9 8 17, 8 8 16 और 1 17, 8 3 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 हाथ से 4, इसमें से घटा लें 9 3 12, 8 6 14 और 1 15, 1 और 1 2, 7 में से 2 जाए 5, 7 में से 5 जाए 2, 2 में से 2 जाए 0 और 4। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा डिजिट पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो अभी तक आपने जान लिया है नंबर सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या है, डिजिट क्या है, नंबर क्या है ना? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है? तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें जहां q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्विवेलेंट न हो। बात समझ आ रही है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में आप लिख सको और q की वैल्यू 0 न हो। आइए अब इसके प्रकार पे चर्चा करते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, और दूसरा है परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, जिसे इंग्लिश में आप नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हो, होता है। क्या मतलब है इसका? पहले का तो आप कहोगे कि P में Q से भाग देने पर यदि शेषफल हमारा 0 आ जाए तब उस परिमेय संख्या को आप दशमलव प्रसार शांत वाली परिमेय संख्या कहते हो या शांत परिमेय संख्या कहते हो, है ना? और दूसरे में अगर आप कहें कि यदि P में Q से भाग देने पर किसी जो भी शेष आ रहा है उसकी पुनरावृत्ति होने लगे तो उसे आप कहते हो दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती वाली परिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है? देखो
कुछ एग्जाम्पल हम जैसे बताएं कि 7 में यदि आप 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 3.5 आएगा, उसके बाद खत्म, कोई शेष नहीं आया, यानी कि शेषफल इसका क्या है, 0 है। तो अर्थात इस भिन्न को या इस परिमेय संख्या को आप क्या कहोगे, शांत परिमेय संख्या। बात समझ रही है। ऐसे 1/2 में आप भाग दोगे तो क्या आपका शेषफल आएगा, 0.5, उसके बाद शेष तो कोई आएगा नहीं, तो आप इसे भी कहोगे क्या, शांत परिमेय संख्या। सेम वे में अगर 10 से भाग दोगे 8 में तो आप कहोगे 0.8 आएगा, ये भी हमारा क्या है, शांत परिमेय संख्या। बात समझ आ रही है। लेकिन वहीं अगर आप देखो 1 में 3 से अगर आप भाग दोगे तो आपको क्या आएगा, 0 के बाद 3 3 3 3 3, एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही, वो संख्या क्या है, 3 है ना। या फिर आप 1 में 7 से भाग दोगे तो आपका क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7, और फिर देख रहे हैं इसी संख्या की पुनरावृत्ति 1 4 2 8 5 7। बात समझ में आ रही है। तो जब किसी p में q से भाग देने पर, अर्थात अंश में हर से भाग देने पर यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो, यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 1,42,857 की पुनरावृत्ति हो रही है, इस टोटल संख्या की पुनरावृत्ति होती है। तो किसी संख्या की यदि पुनरावृत्ति होगी तो उसे आप अनौशानी आवर्ती या अशांत आवर्ती कहते हो। बात समझ में आ रही। यहां से भी क्वेश्चन आता है, आपको ऐसी भिन्न दे देंगे या परिमेय संख्याएं दे देंगी और आपसे पूछ देगा कि भैया इसमें से कौन सा शांत परिमेय संख्या है, कौन सा अशांत आवर्ती है, कौन सा अशांत अनावर्ती है ना। तो ऐसे ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से उम्मीद है क्लियर कर लिए होंगे, है ना। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो इसका डेफिनेशन दिया जाता है कि जिनका दशमलव प्रसार अनौशानी अनावर्ती हो, या फिर ऐसी परिमेय संख्या जिसे आप p/q के रूप में न लिख सको, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। अब ये दशमलव प्रसार अनौशानी अनावर्ती का मतलब क्या है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं में कोई क्रम न हो, रैंडमली कुछ भी आती जाए। जैसा कि आप देख रहे हो √2 की वैल्यू में 4.414 2 1 3 5 6 2 3 7 3, कोई संख्या रिपीट, मतलब कोई क्रम नहीं है इनका, तो ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। ऐसे ही पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415926535 है ना। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कभी कभी आपको इनका डायरेक्ट मान पूछा जाता है, √2 का मान, पाई का मान, दशमलव के 5 अंकों तक, 6 अंकों तक, तो ये मान आप याद रखेंगे, है ना। कम से कम 6 अंकों तक आप याद रखें। ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आता है रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर, तो सिंपल सी चीज है बालक, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक तरह से ये समुच्चय होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो आप कहोगे रियल नंबर वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात इट इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सिंपल सी चीज है, यह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। बात क्लियर है बालक। तो आज की क्लास में इतना ही रियल नंबर तक। अगली क्लास में हम लोग रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंटीजर और डेसिमल, दशमलव और पूर्णांक।
फिर पूर्णांक को आप धनात्मक, ऋणात्मक, ऐसे आपका क्रम सबको बांट के धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबा के जाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों में आप शेयर करते रहें। इस पे रेगुलर क्लास आपको मिलेगी और कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा इस पे, है ना। कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, पूरा विधिवत हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहें और लाइक का बटन दबाते रहें। जय हिंद, जय भारत।